देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, कह रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 4.3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? रूट के अंदर 4.3, और हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ज्योमेट्रिकली मेथड से। किससे मेथड से? ज्योमेट्रिकली मेथड से फाइंड करनी है। तो देखो, आपने अगर लेक्चर नंबर मेरे 1 2 3 कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट सी बात है, कॉन्सेप्ट बिना आप सीधे सवाल रट सकते हैं, मैं भी रट लूंगा। हाँ ये है। मैंने भी एक एग्जांपल बताया था, मैंने पहले कॉन्सेप्ट देखा था, मैंने देख के बताया था, लेकिन दूसरी बार मैंने क्या किया, प्रूव करके आपको दिखाया कैसे कहाँ से वैल्यू आई। एग्जाम्पल नंबर आप पीछे इसका कॉन्सेप्ट देखो जाके, ठीक है। और वीडियो की हर सवाल में प्ले लिस्ट अलग अलग बनी है, ठीक है। कैसे प्ले लिस्ट अलग अलग बनी है समझो कि हाँ, एग्जाम्पल की अलग बनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट की अलग बनी हुई है, क्वेश्चनों की अलग पीडीएफ बनी है, मतलब अलग प्ले लिस्ट बनी है, ठीक है। और दीपावली है 2024, है ना, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली, ठीक, 2024। क्योंकि हम लोग दीपावली को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। 2024, क्योंकि 2024 खत्म होने वाला है, तो सोचता हूँ चलो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर लिए जाए। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द 4.3 ज्योमेट्रिकली। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको अभी मैंने बताया था कि जो एक मेथड था कि हमेशा जो वैल्यू आपको दी जाती थी, जैसे मान लो सपोज करो ये ए बी है, ठीक, सपोज करो ये ए बी है, तो ए बी की जो वैल्यू आपको दी गई यहाँ से यहाँ तक आपको जो वैल्यू दी गई है, ये दी गई है 4.3, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 4.3 मेजरमेंट करने के बाद आपको आपको एक पॉइंट मानना सी, बी सी, ये जो सी पॉइंट मानना है आपको, तो ये हमेशा इसकी जो लेंथ होगी ये वो हमेशा 1 यूनिट ही रहेगी। कितनी रहेगी? आपको बी सी अपने अकॉर्डिंग 1 ही माननी है। ए बी तो आपको दिया था 4.3, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 4.3 + 1 लेना, आपको टोटल वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब देखो ये जो है इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से ए सी जब आप निकालेंगे तो ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, क्या लिख सकते हैं। अब जब आप ए सी पूरा निकालेंगे, ए बी दिया गया 4.3, बी सी दिया गया 1, तो ये हो जाएगा 5.3। तो आपको ये पूरी निकल के आने वाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 5.3 आ रही है। कितनी आ रही है? 5.3। अभी जो ए सी जो 5.3 आ रही है, ठीक, समझना। अब AC, अभी बताओ AC को आप जब पूरा सर्कलाइज करोगे, सेमी सर्कल में ड्रॉ करोगे, आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप पहले इस तरीके से, फिर इसका आप मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ आधे अधिक से दूरी कट लगाना, तो यहाँ कहीं कट लगेगा, यहाँ कहीं लगाओगे, यहाँ कहीं, तो आपको एक सेंटर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सेंटर मिलेगा O। क्या मिलेगा? सेंटर O, ठीक। इस सेंटर को यहाँ से यहाँ तक आप मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से एक कट लगाएंगे, और इसका परपेंडिकुलर आप क्या डालेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे क्या, ए सी के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालेंगे क्या, बी डी, क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर बी डी, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर आप डालेंगे तो ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होगा, और आपको ओडी की वैल्यू निकालनी होगी। पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ओडी की। तो हम यहाँ मान लेते हैं सपोज ओडी बराबर ओसी बराबर क्या है, ये जो ओडी है ये ओसी के बराबर है, और ये क्या है, एक रेडियस का काम कर रही है। क्या कर रही है? रेडियस का काम कर रही है। तो हम मान सकते हैं ये क्या है, R4 रेडियस है। क्या है? R4 रेडियस है, ठीक। अगर हम निकालें यहाँ से ओडी बराबर ओसी है, अब ये बताइए ओसी कितना आपको दिया गया है, तो हमें तो नहीं पता, लेकिन हम निकालते कैसे हैं, हम पहले ओबी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ से ओबी निकालते हैं। नहीं, अगर यहाँ से ओसी अगर निकाल सकते हो निकाल लो। ऐसे आपको ये कितना दिया गया, ओबी कितना दिया गया, 4.3। तो चलो पहले देख लेते हैं, पहले दिया क्या क्या बोले, देखो ओबी बराबर दिया गया है, ओबी नहीं दिया गया, ओबी क्वेश्चन मार्क लगा लो। आपको दिया गया है बीसी, बीसी दिया गया है 1, एसी दिया गया है 4.3। अब यहाँ से आप ओबी निकालेंगे, ठीक। तो ओबी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ओबी बराबर लिख सकेंगे ए सी माइनस बी सी।
ठीक। बीसी तो आपने 1 यूनिट माना ही है, ये जो 1 यूनिट देख रहे हो बीसी की 1 यूनिट है ये। तो आप जब ओबी यहाँ से आप जब निकालेंगे, देखो मैं रटवा नहीं रहा हूँ, एसी कितना है 4.3 माइनस बीसी कितना है 1, तो यहाँ से आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा 3.3, कितना आएगा 3.3, तो ओबी की वैल्यू कितनी आ गई 3.3। ठीक। अब यहाँ से जब ओबी की वैल्यू 3.3 आ गई है, ठीक, अब हमें निकालना क्या है ओबी, ओ सॉरी ओडी। तो ओडी बराबर किसके है, ओसी के है, ओडी बराबर किसके है, ओसी के। तो ये पूरी आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.3 नहीं आएगी, 3.3 प्लस 4.3 आ जाएगी। एक मिनट, इसमें सोल्यूशन जरा कुछ है। हम्म तो यहाँ से बी डी, ठीक, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा रिप्रेजेंट करना है कि ये पूरा सी जो पॉइंट है, सी के बाद ई, कह रहा इसमें तो बोला नॉट ड्रॉ द बी डी परपेंडिकुलर ए सी, कह रहा इंटरसेक्टिंग ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डी, तो बी डी बराबर है 4.3 यूनिट, तो कह रहा विद द बी सेंटर ऑफ एंड बी डी ऑफ द रेडियस ड्रॉ और मीटिंग ए सी, कह रहा बी ई बराबर बी डी। अच्छा, तो अब यहाँ से एक आपको एक कट लगाना है जो क्या जाएगा ई पॉइंट तक, तो ये जो ई पॉइंट आएगा वही आपका क्या आ जाएगा 4.3 निकल के आ जाएगा जनरली √3 में। तो देखो चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, ओ भी 3.3 है और बी डी है 4.4, तो मैं निकालना ओ डी, तो बस इतना ही इसको करना था, लेकिन वैल्यूज में निकालनी नहीं थी किसी की, तो इसने सीधे बोला था उसमें रिप्रेजेंट करना, तो इसने सीधे इसमें रिप्रेजेंट उठा कर दिया। और वैसे हम लोग अगर निकालते तो फिर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोड्यूस्ड ई, फिर उसके बाद कह रहा बी ई बराबर बी डी, कुछ नहीं इसने बोला, सीधे सिंपल से भाई फंडा लगा दिया इसने, मतलब इसमें कुछ निकाला ही नहीं, सीधे इसने डायरेक्ट सीधे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बस सेमी सर्कल बना के और इसको यहाँ तक जितनी दूरी है उसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया ई। लेकिन इस मेथड से करोगे गलत माना जाता है, आपको वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, जिसमें ऐसे निकाला था हम लोगों ने पीछे जो एक देखोगे अगर आप थ्योरम देखना जाके, तो उसमें भी मैंने कैसे निकाला था। चलो हम पहले लिख लेते हैं, ए सी बराबर 5.3 है, ओ बी बराबर कितना है, ओ बी बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि ओ डी किसके बराबर है, ओ सी की है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ओ डी बराबर है, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है। ठीक, अब इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं पूरा, अब जो भी है इसको बिल्कुल ही हटा दो आप। ठीक, अब देखो ध्यान समझना, जो ओ डी बराबर ओ सी है, ठीक ठीक, और हमने बी सी बराबर क्या माना था 1 यूनिट माना था, बी सी बराबर हमारा दिया गया 1 यूनिट, ठीक, बी सी बराबर 1 यूनिट है, और ए बी बराबर दिया गया आपको 4.3। अभी देखो ये तो समझाने वाला चीज था, क्योंकि देखो आप लोग भाग जाओगे, ऐसा नहीं करते, समझा रहे थे ना इस वजह से। अब देखो पूरा एकदम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आंसर क्यों नहीं, आंसर आएगा, आप यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे आएगा, ठीक है। अब हमें किसको निकालना है, ए सी निकालो, पहले नंबर तो ए सी, ए सी कितना दिया गया पूरा 5.3, तो ए सी का हाफ करोगे तो ये दिया गया 5.3 का हाफ, ठीक ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है ना, फिर आप निकालोगे ओ बी, क्या निकालोगे ओ बी, ओ बी निकालने के लिए क्या करोगे ओ डी माइनस ओ सी, ओ सी माइनस ओ बी, सॉरी ओ सी माइनस बी सी, ओ बी निकालोगे आप पहले इतना, तो ओ बी के लिए क्या किया आपने, ओ सी कितना है और माइनस बी सी कर दिया, क्या कर दिया बी सी, तो ओ सी है आपका, ओ सी कहाँ, ओ डी ओ डी ओ डी ओ डी ओ डी,
ओसी, ओसी मान लिया आपने कितना है, ओफी, ठीक। यहां से निकाला ओडी, ये है पूरा एक्स, और यहां से निकाल लो, जब आप निकालोगे ओसी, ओसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां से आप लिख लो ओसी बराबर एक्स कितना था 4.3 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 5.3/2 आ जाएगा ओसी। तो यहाँ से आ जाएगा 5.3/2 माइनस बीसी कितना है, बीसी आपका है 1, ठीक। 2 × 2 तो बचेगा ये 3.23, ठीक। तो ओ बी बराबर कितना आ गया 3.3, ठीक। कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बी डी। अब देखो यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद क्या निकालेंगे बी डी, बी डी क्या निकालेंगे समझो, बी डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये बी डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का होल स्क्वायर। ओ डी कितना है अभी आपने, क्योंकि ओ डी जो है वो रेडियस है ओ सी के, तो ये आ जाएगा 5.3/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है 3.3, 3.3 क्यों लिखा यार, इसको ऐसे लिखते ओबी, ओबी जो है वो है 3.3 का मतलब ये हो जाएगा 4.3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि इसका भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक। ओबी, अगर ओबी का हाफ करोगे तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, यहाँ पर नोट करना होगा, क्योंकि पिछले वाले प्रमेय के अनुसार अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना दिमाग खा रहा क्वेश्चन ये। तो देखो ये हो जाएगा 1/4, इसका होल स्क्वायर करो कितना आएगा 5.3 एक ब्रैकेट में आएगा प्लस 3.3 एक ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस 3.3 आ जाएगा। ये हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक। 1/4 कॉमन ले लिया तो 5.3 कितना हो जाएगा 8.6, ठीक। ये मल्टीपल में कितना आएगा 5.3 में जाएगा 2, ओनली 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब ये देखो 5 में 3 जाएगा 2, 3 में 3 जाएगा 2, 2 2 जा 4, 2 बचा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कितना आ गया 4.3 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आई 4.3। अब देखो आप लोग भाग रहे थे, देखो समझ में नहीं आया, तो ये कितना आ गया 4.3 हो गया, मिला दिया। अच्छा, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसको पीछे वाले प्रमेय के अकॉर्डिंग आपको लगा के प्रूव करना तभी आ जाता, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 4। जब आप 4-5 सवाल ऐसे लगाएंगे ना तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कतई बता रहा हूँ कि भाई जी सवाल बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे ये, और ये कोई पूछता भी नहीं एग्जाम में आपसे, तो आप जैसे के तैसे रह जाओगे आप, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, ठीक।